बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा व बाद। फ़क़द रुविया अनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल लौ यअलमु अहदुकुम मा लहू फ़ी अन यमुर्र बैन यदै अख़ीहि मुअतरिज़न फ़िस्सलाह कान ला अन युक़ीम मिअत आमिन ख़ैरुल लहू मिनल ख़त्वति अल्लती ख़त औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुज़ुर्गों, प्यारे भाइयों, आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो नमाजी के आगे से गुज़रने के बारे में है। जो नमाज पढ़ रहा है उसके सामने से गुजरना हराम है। ऐसे ही नमाज पढ़ने वाले के लिए भी ऐसी जगह पर नमाज पढ़ना जहाँ पर लोगों के आने जाने का ज़्यादा इम्कान है वो भी मना है। समझ रहे बात? अगर किसी उज़्र की वजह से गुजर रहा है तो बात दूसरी है। इसलिए सुन्नत ये है कि जो आदमी नमाज पढ़ रहा है, जंगल में पढ़ता है या मार्केट में पढ़ता है या मस्जिद में पढ़ता है, अगर उसको यकीन है कि यहाँ से कोई गुजरेगा तो एक सुतरा लगा दे। सुतरा समझते? मैंने मदरसे के बच्चों को पढ़ा रहा था रेकी तो पूछा कि सुतरा, वो कंजु दकाई की किताब पढ़ाई जाती फिक़ह के अरबी में, और सुतरा के मना के सुतना। भाई सुतरा के मना सुतना नहीं, सुतरा उस चीज को कहते हैं जो नमाजी अपनी नमाज पढ़ते और आगे जिस चीज को खड़ी करता है वो है सुतरा। असल में सतर के माना छुपाना, सतर के माना छुपाना। सितारा पर्दे को भी कहते हैं। तो सुतरा के माना ये छुपाने वाला है। नमाज पढ़ने वाले के लिए बीच में एक आड़ है, अब कोई गुजर सकता है उसके आगे से। अब मिसाल के तौर पर अपने यहाँ ये चीज लगा दी है, आगे से गुजर सकता है, तो ये सुतरा वाजिब नहीं है लेकिन सुन्नत है। अगर ऐसी जगह है कि जहां पर आदमी को जाना जरूरी है और दूसरा रास्ता था कि नमाजी किसी और जगह पढ़ सकता था, लेकिन वो वहां नहीं पढ़ा और यहां पढ़ा और गुजरना की कोई और जगह नहीं है, तो वो नमाज पढ़ने वाला गुनहगार होगा, ये गुनहगार नहीं होगा। बस समझ। और अगर इम्कान है दूसरे रास्ते से भी जाने का और वो आदमी उसको भी दूसरी जगह मिल सकती थी, फिर भी दोनों गुनहगार होंगे। समझ रहे बात? हाँ, इसलिए कि ये सबब बना और दूसरा वो कि उसके लिए ऑप्शन था कि किसी और जगह से वो चला जाता और वो नहीं गए, इसलिए ये भी गुनहगार। आप लोगों ने समझ में आ रही बात? अच्छा, और देखिए कोई मसला दीन का बगैर प्रूफ के नहीं होता है। समझ रहे बात? आप इतना सोचिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी छोटी बातों को बतलाया, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी बड़ी बातें छोड़ देंगे? बड़ी बातें बयान करना छोड़ देंगे? कयामत से पहले जो फितने होने वाले हैं, जो हालात आने वाले हैं, उसको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर बतलाया कि इस नाम का आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा।
तो जो बहुत ज़्यादा ये था उसको तो बयान किया, बाज़ चीज़ों के रूल बतला दिए, ये रूल पे चलते रहो, बस बस ये दीन है, इसमें आगे मत जाना, कभी मत करना, चलते रहो। ये सूत्रीय की भी कई रिवायत है। हदीस का ज़ख़ीरा जब खोलते हैं तो पता चलता है कि यार इस इतनी बात के ऊपर भी इतनी सारी हदीस है। मैं आपको सुनाऊंगा। पहला तो ये कि सूत्रीय का सबूत, किसी भी चीज का सबूत, मैं अगर कोई मसला कह दूं तो मेरी जिम्मेदारी है सबूत पेश करो, नहीं है उसका सबूत नहीं लाया जाता, है उसका सबूत लाया जाता है। बात याद रखना। आजकल क्या हो रहा है, नहीं है उसका सबूत दो। जैसे 30-40वां का है ना, कुरान और हदीस में नहीं है, नहीं है तो तुम बताओ। अल्लाह भाई नहीं है, तुम करते हो तो तुम बताओ कि कहां से तुम लाए हो, वो तुम्हारा काम है, हमारा काम थोड़ी। हम तो ना कह रहे कि नहीं इसलिए नहीं करते। अब आप कहेंगे सूत्रा तुम कहां से लाए, कैसे कह रहे हो कि सूत्रा करना है, रखना है। हदीस सुनिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रावी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद के ईदगाह की तरफ निकलते थे तो आप एक नेज़े को लेते थे और फतूज़उ बैन यदैहि, हुजूर के सामने उसको रखा जाता था। फयुसल्ली इलैहा, हुजूर उसकी तरफ नमाज पढ़ाते थे। वन्नासु वराअहु, लोग आपके पीछे रहते थे। लोगों का सूत्रा कहां गया? सुतरतुल इमाम, सुतरतुल इमाम का जो सूत्रा है वो पीछे वाले सबका सूत्रा है। बस समझ रहे? वो लग के हुजूर के सामने रखा जाता था और लोग हुजूर के पीछे होते थे। वकान यफ़अलु ज़ालिका फ़ी सफ़र, और ये हुजूर सफर में करते थे कि अपने साथ रखते थे और उसको रख। यहीं से दूसरे अमीरों ने भी, दूसरे उमरा ने भी इसको इख्तियार किया। समझ गई इस हदीस को? एक और रिवायत, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम नमाज पढ़ते थे, हम नमाज पढ़ते थे, हमारे आगे से हमारे जानवर गुजरते थे, बैल के, वहां ऊंट है, ये है, वो है। तो हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, आपने फरमाया कि मिस्लु मुखिरतिन रिहल तकुनु बैन यदै अहदिकुम, ये जो ऊंट के ऊपर सवारी करते हैं तो पीछे इतनी ऊंची लकड़ी होती है कि आदमी टेक लगा कैसे बैठ सके। आप समझ सकते हैं मेरी बात को है? तो हुजूर ने फरमाया कि इतना ही होता है, एक जिरा, ये एक जिरा कहलाता है। हाँ, एक जिरा। हुजूर ने फरमाया कि इतना तकुनु बैन यदै अहदिकुम, तुम में से किसी एक के सामने उसको रख दो। सुम्मा ला यदुर्रुहु मा मर्रा बैन यदै, फिर चाहे कोई भी चीज गुजरती रहेगी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। साबित हुआ ना? हुजूर ने क्या फरमाया कि आगे इतना रख दो। सूत्रे का सबूत हुआ भाई, सूत्रा समझे नहीं? नमाजी के आगे जो रखा जाता है उसको सूत्रा कहते हैं, वो सूत्रा है, नहीं करना पड़ेगा, वो भी आगे आएगी बात। रखने से काम नहीं चलेगा, ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि जो गुजरने वाला वो देखेगा कि हाँ भाई इसने रखा है, दूर से देख लेगा। अगर ऐसे रखा हुआ होगा तो पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर कुछ है ही नहीं तो फिर उलमा ने कहा कि हनफी तो कहते हैं कि काम नहीं चलेगा, लेकिन अगर वो ऐसा लकीर जैसा खींच ले तो कम से कम एक सुन्नत पे अमल हो जाएगा। वरना शामी ने लिखा है कि इससे काम नहीं चलेगा, इसलिए कि सामने वाला देखेगा कहाँ से, दूर से देखेगा कहाँ से। लेकिन इसने एक अमल कोशिश की है, यूँ समझा जाएगा है। हाँ, कंक्रीट है तो अब या तो क्या करो कि 2-4 ईंटें लाके खड़ी कर दो, या एक पत्थर ले लो और पत्थर के सहारे रख दो, है चेयर तो ठीक है चलेगा। कोई भी चीज इतनी जो ऊंचाई में हो और उंगल के बराबर मोटी हो, एक उंगल के बराबर मोटी हो, ताकि सामने वाला देख सके। खैर, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस थी जो मैंने अभी बताई। एक और रिवायत है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इदा सल्ला अहदुकुम फल्यजअल तिलका वजहिही शैअन,
जब तुम्हें से कोई नमाज पढ़े तो उसको चाहे कि अपने चेहरे के सामने कोई चीज रख दे। कहां रखी जाएगी वो भी हदीस बताऊंगा आपको, कि बिल्कुल सामने ना रखे, वरना कोई सोचेगा कि इसको सजदा कर रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने या तो सीधी आंख के सामने या उल्टी ऐसे रखा जाता था। वो लकड़ी जो रखी जाती थी बिल्कुल सीधे नहीं कि कोई समझे कि इसी को सजदा करता है। खैर, तो हुजूर ने फरमाया कि फ़इल्लम यजिद फल्यंसिब असा, अरे कोई चीज न पावे तो अपनी जो लाठी है उसी को लटका दे। यहीं से तो असा रखना सुन्नत है, असा जो रखते हैं डंडा वो। और अगर फ़इल्लम यकुन माहू असा फल्युखत्तित खत्तन सुम्मा ला यदुल्लु, ये कहा कि चलो ठीक है असा भी नहीं है तो सिर्फ लकीर खींच ले। तो मैंने कहा तो इस पर अमल करने के लिए अगर कोई कर रहा है तो ठीक है, बाकी ये है कि होना तो कोई चीज़ जो सामने वाला, इसका फ़ायदा तो यही होगा कि सुन्नत पे हदीस पे अमल किया है, वरना जो फ़ायदा है कि कोई गुजरने ना पाए। तो इसका तो ये तो सुतरे का क्या हो गया, सबूत हो गया। क्या हुआ, सबूत, इसको हमने प्रूफ किया गया, हाँ सुतरा था। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज़ हो, कुरान हदीस उसके ऊपर ध्यान दो। मुझे एक बात याद आई अभी कि काजी के सामने एक केस हुआ, पेश किया गया, एक औरत ने पेश किया। तो काजी ने पूछा कि क्या हम आपका फैसला कुरान से कर लें या इमाम शाफी के कौल पे करें। औरत ने क्या जवाब दिया यार, क्या जवाब दिया, कहा कि इमाम शाफी के कौल पे कर दो, इसलिए कि मैं समझती हूँ कि उन्होंने मुझसे ज़्यादा अच्छा कुरान समझा होगा। उन्होंने मुझसे और आपसे अच्छा कुरान समझा था इन इमामों ने। ये इसको कहते हैं अकीदत। अब तो क्या कहते हैं, हमें ही लोग वीडियो भेजते हैं, कि तू सुन, तो भाई ये लेके बैठे क्यों हैं हम लोग, क्यों बैठे हैं, कुरान और हदीस लेके क्यों रोजाना देखते हैं, क्यों देखते हैं। कभी तंग करना मकसूद होता है, क्या चले। खैर, अब मिकदार सुतरा सबूत हो गया, मिकदार सुतरा कितना होना चाहिए, तो उसके लिए भी हदीस है। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई आदमी अपने सामने कोई चीज रखे तो कजावे के पिछले हिस्से के बराबर हो, वही एक जिरा के बराबर, उसके बाद कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचेगी। अच्छा, सुतरे का मकसद क्या है, मकसद यही है कि आदमी का जो ध्यान है नमाज में वो बाकी रहे, किसी के गुजरने से नमाज टूटने वाली नहीं है। चाहे कुत्ता गुजरे, चाहे बिल्ली गुजरे, चाहे खिंजीर गुजरे, चाहे औरत गुजरे, कोई भी गुजरे, आपकी नमाज नहीं टूटेगी। हाँ, बहुत सारे लोग सोचते अरे यार आगे से गुजरे फिर से, नमाज नहीं टूटती यार, लेकिन वो गुनहगार होगा अगर किसी बगैर उज़्र के किया है। तो सुतरे का फायदा इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि निगाह को रोकना है, निगाह को रोकना है आगे जाने से। आप अगर नमाज पढ़ रहे हैं और सजदे की जगह अगर नजर करते हैं तो बहुत ज्यादा दिखेगा नहीं आगे, वरना अगर सुतरा हो जाएगा तो फिर वहीं तक आपकी नजर महदूद रहेगी। और सुतरे से आदमी कितना दूर रहे, ये भी एक सवाल है, कितना दूर रहे। आपने सुतरा वहां रखा है और यहां नमाज पढ़े, तो क्या कर दिया आपने, इतनी जगह रोक दी, कोई यहां से जा नहीं सकता। तो कहा कि 3 ज़िरा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया कि एक बकरी गुजर सकती थी, आप नमाज पढ़ते और आगे से अगर जावे तो बकरी गुजर जावे, इतनी ही जगह बचती थी। इसलिए उलमा फरमाते कि 3 ज़िरा, जैसे कि यहां से 1 2 3, जैसे हमारी सफ है, हमारी जो सफ है, हाँ देखो दीन के अंदर कितनी रियायत की गई है। अब मिसाल के तौर पर एक आदमी वहां नमाज पढ़ रहा है और यहां पर उसने सुतरा रखा है, तो ये सारी जगह रोक के बैठ गया वो तो है? कहा कि 3 ज़िरा। उसके लिए भी उलमाए किराम का इख्तिलाफ है, बाज़ी हजरात जैसे कि 3 ज़िरा से ज्यादा ना हो। अगर असा ना पाए तो पत्थर को जमा कर दे, अगर ना हो तो कपड़े को लटका दे,
या कपड़ों को जमा कर दे ऐसे, वरना किसी चीज को फैला दे ताकि दूर से कोई आदमी देख ले। और जैसे मैंने अर्ज किया कि इमाम का सुतरा मुक्तदी का सुतरा होता है। इमाम जंगल में नमाज पढ़ा रहा है, जंगल में नमाज पढ़ा रहा है और पीछे बहुत बड़ी जमात है, तो अब सबके सुतरे अलग अलग थोड़ी रखें। हदीस आई सुतरतुल इमाम सुतरतुल कौम औ कमा क़ाल, इमाम के सामने एक रख दिया इतना, बस सबको कोई प्रॉब्लम। वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं गया जंगल के अंदर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, मैं गधे के ऊपर गया था, मैंने गधे को छोड़ दिया और वो गधा आके ऐसे घूम रहा है और मैं नमाज पढ़ रहा, तो हुज़ूर के सामने तो सुतरा था, सबका सुतरा हो गया, अब कहीं भी घूम रहा। और दूसरी एक बात है कि मस्जिद के अंदर अगर सुतून है तो आदमी को सुन्नत है उस सुतून के सामने पढ़ना चाहिए। लोग बात करने वाले तो बात करने वालों के मुकाबले में नमाज पढ़ने वाला ये हकदार है कि उसको सुतून के सामने, सुतून यानी पिलर्स के सामने। अब हमारे यहाँ तो पिलर्स नहीं होती है, इन लोगों ने रख दिया है, ये रख दिया है। अगर कोई आदमी ऐसी जगह है तो कुर्सी को खींच ले अपने सामने, अगर वो नहीं रखता है और किसी को गुजरना है तो कुर्सी को उसके सामने कर दे। लेकिन एक मसला और बताऊं आपको, देखो मुरूर मना है, खुरूज मना नहीं है, ये दो लफ्ज याद रखना। मुरूर के मना क्रॉस और खुरूज के मना एग्जिट, दो चीजें अलग अलग है। एक आदमी यहां नमाज पढ़ता है और दूसरा यहां पढ़ता है, आगे पीछे पढ़ रहे हैं। आगे वाले ने नमाज पूरी कर दी, पीछे वाले की अभी नमाज बाकी है, तो अब क्या करेंगे? कहा कोई बात नहीं, ऐसे निकल जाए या इधर निकल जाए, ये एग्जिट हुआ है, इसको मुरूर की जो वईद है वो लागू नहीं होगी। मुरूर यानी गुजरने की जो वईद है, क्रॉस की जो वईद है वो मना, क्रॉस करना मना है, खुरूज करना, एग्जिट होना ये मना नहीं है, ये बात याद रखें। इसलिए अगर नमाज आपको यहाँ कोई पढ़ता हो तो कोई बात नहीं, कुर्सी खींच दे उसके सामने रख दो ताकि कोई दूसरे को भी तकलीफ ना हो, जिसको निकलना हो निकल सके। ये दीन के अंदर आसानी है, लोगों का ख्याल रखा गया है। रिवायात है, हज़रत सहल बिन अबी साहसम रदियल्लाहु अन्हु फरमाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई आदमी सूत्रे की तरफ नमाज पढ़ता हो तो वो सूत्रे के करीब रहे, इसलिए कि शैतान उसकी नमाज को काट नहीं सकता है जब उससे करीब रहेगा तो। अच्छा, किसी के गुजरने से नमाज टूट जाएगी, ये एक सवाल है। तो हज़रत उस्मान और हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मुसलमान की नमाज को कोई चीज़ नहीं तोड़ सकती, लेकिन हो सके इतना रोको, हो सके इतना रोको। आप नमाज पढ़ रहे और एक आदमी गुजर रहा है, देखो गुजर रहा है, मैं क्या क्रॉस हो रहा है, ऐसा करते, ऐसा करते। हाँ, ठोक भी दिया ने तब भी कोई कसूर नहीं होगा, ये याद रखना। हाँ, इबारत देख लीजिए, वयदफउ वयदफउहु, नमाजी के सामने से गुजरने वाले को दफा कर। कालल बाकिलानी, सुनना, कालल बाकानी फलौ दरबहु फमात ला शैअ अलैहि इंद शाफी रहिमहुल्लाह, कहा कि ऐसा थप्पड़ लगाया कि आउट हो गया, टपक गया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह के कोई चीज़ वाजिब नहीं होगी, खिलाफ हनफिया कहते कि नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, इसने मारा है तो नहीं, मारने की वजह से अगर मर गया तो उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो कैसे दफा करे? चलो, कभी तस्बीह सुभान अल्लाह पढ़े आप, क्या करेंगे? मर्द होगा तो तस्बीह करेगा सुभान अल्लाह। अरे यार, गुजरने की जगह नहीं गुजर रहा है, ताज्जुब की सुभान अल्लाह कहाँ बोलते हैं? जहाँ स्ट्रेंज हो वहीं पे पढ़ते हैं। तो आप नमाज पढ़े, आगे से गुजर अगर सुभान अल्लाह, अरे जरा ध्यान दे, मैं नमाज पढ़ रहा, ये सुभान अल्लाह कहना है। औरत क्या करेगी? तस्फीक करेगी, ताली बजाएगी, है ऐसे जैसे मैंने कहा था, ऐसे। अच्छा, तस्बीह के जरिए या इशारे के जरिए।
दोनों नहीं करेगा कि सुभान अल्लाह भी कहे और हाथ भी करे, नहीं, एक ऐसे काम चलाएगा। इसके ज्यादा आगे ना करे, इससे ज्यादा आगे ना जाए, यानी कोई तमाचा मार दे इस तरह की बात ना करे। हाँ, खैर, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इस रिवायत के अंदर औरत के गुजरने से या गधे के गुजरने से, कुत्ते के गुजरने से कहा कि नमाज टूट जाती है। और वयब का जाका मिस्ल मुखरती रहल, ये इसलिए कहा गया, इनका नाम लिया गया है, कुत्ते का और इसी तरह से गधे का और औरत का, तो इनका जो नाम लिया गया इसका ये मतलब नहीं है कि इनसे नमाज टूटेगी, क्योंकि दूसरी रिवायतों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ अल्फाज में मना किया कि मोमिन की नमाज को कोई चीज तोड़ नहीं सकती है। ला यक्तउ शैतान सलातहु, शैतान भी उसकी नमाज को नहीं तोड़ता, तो ये लोग कैसे तोड़ सकेंगे? तो चूंकि लोगों के जहनों के अंदर ये बात पहले बैठी हुई थी कि इन लोगों के गुजरने से कुछ गड़बड़ हो जाती है, हो सकता है कि पहले आपको इस बात का इल्म हो, इस तरह का, बाद में ये इल्म दिया गया हो अल्लाह ताला की तरफ से। हाँ, इदा सल्ला अहदुकुम इला गैरि अहदिको इला गैरि सुतरा, जब कोई आदमी सुतरे के अलावा किसी और चीज की तरफ नमाज पढ़ता है, फ़इन्नहु यक़तउ सलातहु अल हिमार वल खिंजीर वल यहूदी वल मजूसी वल मरअ व तुज़ी वनु इदा मर्रु बैन यदी अला कसफतिन बिहजर। कहा कि अगर ये बिल्कुल करीब से गुजरेंगे तो कहा कि टूट जाएगी, और अगर इतना थोड़ा दूर है तो नहीं टूटेगी। ये है ना, इससे खुशू खत्म होता है, नमाज नहीं टूटती है, क्योंकि दूसरी हदीस में मना किया है कि कोई चीज मोमिन की नमाज को तोड़ नहीं सकती। इसलिए, और ये रिवायत अबू दाऊद शरीफ की है, और वो जो रिवायत नकल की कि किसी की नहीं टूटती, वो मालिमुस सुन्नह के अंदर से ली है मैंने, बल्कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। मुस्लिम की रिवायत मजबूत है, बुखारी मुस्लिम इसकी रिवायतें मजबूत होती है, तो मुस्लिम की रिवायत के मुकाबले में वो उससे नहीं इस्तेदलाल किया जाएगा। अच्छा, एक और बात, इसकी वईद क्या है? गुजरने वाले के गुजरने के पर वईद क्या आई है? हदीस देखिए, हजरत अबू सईद अबू जुहैम फरमाते हैं, उनसे पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सुना है नमाजी के आगे से गुजरने वाले के बारे में? तो अबू जुहैम रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर नमाजी के सामने से गुजरने वाले को पता चल जाए कि इस गुजरने का नुकसान उसको कितना है, तो वो 40 तक रुकने को बेहतर समझेगा। 40, लेकिन 40 क्या, 40 साल, 40 महीने, 40 दिन, ये नहीं बताया का इतना भारी इसका। ये खुद अबू नजर फरमा दे कि मैं नहीं जानता कि आपने 40 दिन कहे या 40 महीने या 40 साल कहे। एक और रिवायत, अबू साले सम्मान फरमा दे कि मैंने अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु को देखा, जुमा के दिन वो किसी चीज की तरफ नमाज पढ़ रहे थे लोगों से ये करके। तो एक कबीले अबू मुईद का एक आदमी, एक लड़का, नौजवान सोचा कि उनके सामने से गुजर जाए। अबू सईद रदियल्लाहु ने सीने के ऊपर उसको धक्का मारा, जोर से दिया। नौजवान ने ऐसे देखा, कड़ी नजर से देखा, फनजर शाब फलम यजिन मसागन इल्ला बैने यदै, उस लड़के ने कोई जगह ही नहीं देखी, कहा कि यही एक जगह है गुजरने की, छोटी जगह होगी नमाज की।
दोबारा वो वहां से गुजरने लगा। आपने पहले से ज्यादा बड़े जोर से धक्का दिया। वो अबू सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु से नाराज हो गया और फिर मरवान बिन हकम के पास गया और उनके पास शिकायत की कि मेरा यह मामला अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह के साथ ये हो गया है। उसके पीछे ही अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला दाखिल हुए मरवान बिन हकम के पास। फ़क़ाल मालक वली इब्न अखीक या अबा सईद, कहा कि अबू सईद आपका और इस बेटे का क्या हुआ है, क्या मामला हुआ? आपने फरमाया समीअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, इदा सल्ला अहदुकुम इला शैइन यस्तुरुहु मिनन नास फ़अराद अहदुन अन यज्ताज़ बैन यदैहि फलयदफ़अहु फ़इन अबा फलयुक़ातिलहु फ़इन्नमा हुवा शैतान। कहा मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि कोई आदमी नमाज पढ़ रहा और उसके सामने सुतरा रखा है और अगर उसमें से कोई गुजरना चाहता हो तो उसको रोके, और अगर न रुके तो उससे फाइट करे, जंग करे उसके साथ, वो शैतान है। भाई नमा हुआ शैतान, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। तो थे कि गुजरने वाले को शैतान कहा गया। देखो एक आदमी को कुछ भानी नहीं था, बस ऐसे ही निकल गया, वो तो दूसरा मसला है। लेकिन आदमी देख रहा है कि नमाज पढ़ रहा है, तो 2 मिनट में कुछ घिस नहीं जाएगा या कुछ घूम नहीं हो जाएगा, आदमी थोड़ी देर बैठ लेगा। एक और हदीस है जिसमें इसकी ये वईद बताई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, इब्ने माजा की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम में से कोई जान ले कि नमाज अपने भाई के आगे से नमाज के वक्त गुजरने का क्या नुकसान है, तो वो 100 साल तक रुका रहेगा वहां पे। एक कदम चलने के मुकाबले में वो 100 साल सोचेगा कि यहाँ रुका रहे होता, ये अच्छा था। और काबे अखबार रहमतुल्लाह अलैह एक ताबी है जलील क़द्र, वो फरमाते हैं कि अगर गुजरने वाले को, नमाजी के सामने से गुजरने वाले को पता चल जाए कि उस पर क्या गुनाह होगा, तो ये बात कि उसको धसा दिया जाए, जमीन में धसा दिया जाए, कब उसको समझेगा कि वो बेहतर था। गुजरो इसके मुकाबले में जमीन में धसा दिया जाओ, ये बेहतर है। और या ये कि एक रिवायत में अहवन के वो आसान, ये बहुत भारी है। अच्छा, अब सुतरे की जगह कहाँ होगी? हजरत मिक़दाद बिन असवद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कभी मैंने नमाज पढ़ते देखा किसी लकड़ी की तरफ या किसी सुतून की तरफ या किसी दरख्त की तरफ, तो हुजूर अपने राइट साइड का जो बांव है ऐसे इस साइड पे रखते थे। मिसाल के तौर पर ये सुतरा है मेरा, तो ऐसे या फिर ऐसे इस साइड पे, ये बिल्कुल सीधे नहीं। वला यसमुदु लहू समदा, बिल्कुल सीधे उसके सामने नहीं खड़े रहते थे। और नसई शरीफ की रिवायत ये है कि जब तुम में से कोई नमाज पढ़े सुतून की तरफ या किसी चीज की तरफ, तो उसको अपने आंखों के सामने न रखे, बल्कि उसको अपने उल्टे भौं की तरफ रखे, इसलिए कि शैतान किधर रहता है? लेफ्ट में रहता है। कहा कि उससे रुकावट बनेगा, शैतान से रुकावट बनेगा। अच्छा, अब ये मसला था और ये रिवायतें मैंने आपके सामने पेश कर दी। नमाजी के सामने कोई सो रहा है, एक तो सो गया है, उसके सामने तो नमाज पढ़ना मकरूह है, सो गया है। लेकिन लेटा है तो भाई सोया हुआ के सामने नमाज इसलिए मकरूह है कि हो सकता है कि वो नमाज में और उससे कोई ऐसी हरकत सादिर हो जाए तो उसकी नमाज गड़बड़ हो जाएगी, या हो सकता है कि कुछ गैस पास हो गया और अचानक आंख खुली तो वो शर्मिंदा हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो जाग रहा है तो लेट सकता है, लेट सकता है। हदीस है उसके लिए। हदीस क्या है? मां आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैं हुजूर के सामने लेटी रहती थी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, और जब आप सजदे में जाते तो आप मेरे पांव पे हाथ मार देते थे, तो मैं अपने पांव को सुकर लेती थी, हुजूर सजदा कर लेते थे। उस वक्त तो जगह छोटी थी, है। यहीं से एक मसला निकलता है, देखो समझने की बात है। शवाफी के नजदीक औरत को टच करने से वुजू टूट जाता है, या हुजूर नमाज में छूते थे, वुजू नहीं टूटता था। ये देखो, तुम्हारा जहन में बनाना चाहता हूं एक समझ का, फिक़ह का, कि दीन के बारे में कोई भी चीज आपको उतार दे, लुकमा डाल दे, कहानी कैसे हम डालेंगे?
हमने तो ये भी सुना है, मसला ये है। ये कैसे हम गले में डाल लेंगे? कोई भी चीज डाल देते हैं तो खा थोड़ी जाएंगे, नहीं। आदमी को कुछ खिलाते हैं, अगर मजा नहीं होता तो निकाल देता है, तो हर मसले को गले में थोड़ी उतार देंगे। समझना पड़ेगा, दीन को समझो, ना समझ में आए पूछो उलमा से। हाँ, खैर तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस तरह से ले जाने, और रिवायत में यह भी है कि जैसे जनाजे को रखा जाता है इस तरह से मैं लेटी रहती थी। खैर ये मसला हो गया। एक और बात है कि नमाजी के सामने से कहाँ गुजर सकते कहाँ नहीं गुजर सकते, ये बात देख लो। अगर मस्जिद कबीर है, मस्जिद कबीर है या मैदान है, मैदान, और उसमें नमाज कोई पढ़ रहे हैं या जमात के साथ या अकेला पढ़ रहा है, अगर मैदान में या बड़ी मस्जिद में है तो उसके 2 सफ आगे से आप गुजर सकते हैं। 2 सफ, मिसाल के तौर पर एक आदमी वहां पढ़ रहा है, यहां पढ़ रहा है, तो यहां से आदमी गुजर सकता है। यह मस्जिद कबीर है। अब ये भी एक सवाल है कि हमारी रहनुई कोई मस्जिद कबीर कहते हैं और कोई मस्जिद? देखो लंबाई के अंदर ये 40 जिरा है, 40 जिरा तो मस्जिद कबीर है। बाज़ों ने 60 जिरा भी कहा है, वो मस्जिद कबीर है। और उससे कम है तो मस्जिद सगीर है, वहां सुतरा रखना पड़ेगा, बगैर सुतरे के नहीं गुजर सकते। यहां सुतरा नहीं रखा है, एक आदमी नमाज पढ़ रहा है और सुतरा नहीं रखा है, और आप यहां से जाना चाहते हैं तो अगर है नहीं, एग्जैक्टली मुरूर भी हो सकता है। एक आदमी जैसे मुनीफ वहां बैठा है, वहां नमाज पढ़ रहे हैं, और एक आदमी यहां से गुजरना चाहता है, जा सकता है। इसलिए कि मस्जिद कबीर है और 2 सफ से आगे है। आदमी जब नमाज पढ़ता है तो जब मैं यहां सजदे की जगह देखूंगा तो मुझे ये भी कुछ दिखेगा, दिखेगा। चलो ठीक है, मस्जिद कबीर का मसला और जंगल का और मैदान का मसला हो गया। लेकिन अब मस्जिद हराम का मसला है। मस्जिद हराम का भी मसला यही है कि 2 सफ के आगे से गुजर सकते हैं, लेकिन तवाफ करने वाला नमाजी के आगे से भी गुजर सकता है। क्यों? इसलिए कि तवाफ क्या है? तवाफ भी हदीस में आया, अत्तवाफु बिल बैती कस्सला। देखो नफल तवाफ कर रहा है तो उसका मसला बदलेगा नहीं, वही मसला रहेगा। अत्तवाफु बिल बैती कस्सला, बैतुल्लाह का तवाफ करना ऐसा है जैसे कि नमाज पढ़ना। तो ये जो तवाफ करने वाला है गोया कि वो भी एक सफ है नमाजियों की, और नमाजी की सब गुजर रही है। बात समझ रहे? हाँ, तो उसकी जो सजदे की जगह है उसके आगे से आदमी गुजर सकता है। बात समझ रहे हैं? ये मस्जिद हराम के लिए है, वरना और तवाफ करने वाले के लिए ऐसा नहीं है कि यहां मसला बदल गया। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि चलो गुजरने का वो मसला नहीं है। बहुत सारे लोग हरम शरीफ के अंदर नमाज पढ़ने वालों के आगे से ऐसे ही गुजरता कि यहाँ तो चलेगा नहीं, वो तवाफ करने वाले के लिए चलेगा, वरना ये मस्जिद कबीर है, 2 सफ के आगे से आप जा सकते हैं। समझ रहे बात को? और काबा के अंदर भी यही मसला है। ठीक है, तो जो कोई मसला किसी को पूछना हो तो ऐसे भी टाइम हो रहा है। कोई सवाल पूछ सकता? अभी जैसे जुमा की नमाज पढ़ता हूँ, हाँ, बच्चे जैसे मिले खाए तो बच्चे को सोचता उसके हैं से बच्चे आके आगे क्रोस कर। अब देखो यही बात है कि बच्चे तो बच्चे ही हैं, उनको समझाया जाए। जन्निबू मसाजिदकुम सिबियानकुम, जन्निबू मसाजिदकुम सिबियानकुम, अपनी मस्जिदों को अपने बच्चों से दूर रखो। अब ऐसे बच्चे जिसको भान नहीं है कि नमाज क्या है, तो जाहिर बात है कि वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को समझाए। अपने बच्चे, ऐसे बच्चे जो समझदार है उनको लावे,
ताकि दूसरों की नमाज में डिस्टर्ब ना हो। हाँ, अब ऐसा बच्चा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसे बच्चे, छोटे से दूध पीने वाले बच्चे भी लाए जाते थे। जैसे कि हुजूर ने फरमाया फजर की नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ा रहे थे, कोई बच्चा रोने लगा तो आपने बहुत ही छोटी सूरतें नमाज पढ़ के ख़त्म कर दी, ये रिवायत में है। तो कहा कि हुजूर ने फरमाया कि मेरा मन करता था कि थोड़ा लंबा पढ़ता, लेकिन उसकी माँ परेशान होगी, इसलिए मैंने नमाज को मुख्तसर कर दिया। अब ये है कि बच्चों को की तरबियत, उसको समझाया जाए, जो समझदार है उसको तो लाया जाए। अगर ऐसा है तो मस्जिद में पेशाब कर देगा, हो सकता है नापाकी कुछ हो जाए, तो उसका एहतियात किया जाए, बेहतर है। लेकिन उसके गुजरने से नमाज पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, नमाज ना किसी की टूटेगी ना कोई मकरूह होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी नमाज के लिए आना चाहता है लेकिन वाइफ कहीं गई हुई है, अब कंडीशन ऐसी है कि बच्चे को वही एक ही रास्ता के ले जाना है, तो उसको समझा के लाया जाए कि भाई देख, अब ऐसा है कि समझता ही नहीं है, तो फिर वो हल्ला कर रहा है, शोर कर रहा है, तो दूसरों की नमाज खराब होगी। और कोई आपने बताया थोड़ा सा क्लियर है चाहता हूँ, यहाँ इस साफ में नमाज पढ़ रहा है तो ये एक साथ छोड़ के जहाँ आपका बेंच है इतना गुजर सकते हैं? ये मस्जिद कबीर है। मस्जिद सगीर में आदमी आदमी के सामने से नहीं गुजर सकते। हाँ, सुथरा रखेगा और सुथरा रखना पड़ेगा, सुथरा रखना पड़ेगा। सगीर में उतना लंबा जगह मिलता तो है, मस्जिद इतनी लंबी होनी चाहिए उसको हुक्म दिया गया कबीर का, क्योंकि अब जो मस्जिद कभी तो ठीक है, मानते हैं, हाँ हाँ, लेकिन सगीर कितना छोटा है? सगीर 40 से कम होगा, वो छोटा है। 40 हाथ से हाँ, 40 जिरा से 40 फीट से छोटा है तो इतना यहाँ से 2 साफ छोड़ के भी नहीं गुजर सकते। किसमें? सगीर में नहीं, सगीर में एक जगह शुमार होती है, सगीर में एक जगह शुमार होती है। जब कबीर हो गई तो जगह बड़ी हो गई, अब बदल गया मसला। 40 कितना बताया? ये 40 हाँ, 40 फीट ये होगा इतना। एक चेयर रख दो आगे, बच्ची छोटा नहीं, आदमी को इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। कोई सुन्नतों के बाद, फॉर एग्जांपल सुन्नत है ना, दो जोहर के बाद की सुन्नत, इशा के बाद की सुन्नत, अब जाके वहां दरवाजे के आदमी खड़ा हुए तो क्या होगा? जगह तलाश करें। ऐसी देखो, जो आदमी लंबी सुन्नतें पढ़ता है उसको तो अपने सामने कोई चीज खड़ी करके या ऐसी जगह पढ़ना चाहिए जहां पे किसी के गुजरने का इम्कान ना हो। साइड में जाओ। हाँ, और जो आदमी जानता है कि मुझे तो थोड़ी ही पढ़नी है, तो वो चाहिए कहीं भी पढ़ के निकल जाए। ये रुकावट हम बनते हैं दूसरों के लिए। अब लंबी नमाज पढ़नी है जिसको, वो कोना रखा है, ये इसीलिए इन लोगों ने रखा है कि भाई किसी आदमी को लंबी नमाज पढ़नी तो यहाँ पर है। यहाँ तो दिखाना है ना, हम नमाज पढ़ते हैं। और कहीं कोई कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी कि आदमी फंस जाता है। फॉर एग्जाम्पल जुमा का दिन है, जुमा का दिन है, और एक आदमी लेट आया, उसको एक ही रकात मिली है, उसको एक ही रकात मिली है। अब वो आया और दूसरी रकात के लिए खड़ा हुआ अपनी जो छूटी हुई नमाज को पढ़ने के लिए, तो जो आदमी उसके आगे बैठा है उसको बैठे रहना चाहिए ताकि दूसरे लोग गुजर जाए। और अगर कोई आगे नहीं बैठा है तो उसके बाजू में जो है उसको थोड़ा हट के ऐसा कर देना चाहिए ताकि गुजरने वालों को तकलीफ ना हो। ये दीन है, दीन में दूसरे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं की जाती। और कोई, इसीलिए इमाम को कहा कि तू जब नमाज पढ़ाए तो छोटी नमाज पढ़ा, अपनी अकेली पढ़ना हो तो जितनी लंबी खींचना हो खींचता रहे, ताकि क्योंकि तुम्हारे पीछे कुछ बूढ़े भी होंगे, कमजोर भी होंगे, ज़ईफ भी होंगे। और कोई बाबू, सब आता है कोई सवाल? और कोई जनरल सवाल? हाफिज साहब पूछ सकते हैं आप भी। हाँ, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कुछ
धागा रख दिया या कोई लकीर खींच दी का चल जाएगा। देखो उससे सुतरे का फायदा तो नहीं होगा, अलबत्ता चूंकि हदीस में आया है कि जिसके पास ये ना हो, लकड़ी ना हो, पत्थर ना हो, या कोई बिछाने की ऐसी चीज ना हो जिससे पता चलता हो, तो फिर आदमी लकीर खींच ले ताकि कम से कम इस सुन्नत पे अमल हो जाए। अगर औरत नमाज पढ़ रही थी, औरत नमाज पढ़ रही थी, सुनना, या मर्द नमाज पढ़ रहा था और उसके सामने से कोई गुजर रहा था, औरत ने सुबहान अल्लाह कह दिया, उसकी नमाज फासीद नहीं होगी, नहीं होगी। और मर्द को नमाज के अंदर बोलना चाहिए था सुबहान अल्लाह, लेकिन उसने भी वही बात कर डाली, तो उससे भी उसकी नमाज फासीद नहीं होगी, क्योंकि वो इस्लाह सलात अपनी नमाज के लिए ही कर रहा है। समझ रहे बात को? अच्छा, और वो भी ऐसे बजाना है, ऐसा नहीं बजाना है, दोनों हाथ को ऐसे इस्तेमाल नहीं करना है, एक ही इस तरह से। इसी तरह से अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं किसी ऊंची जगह पर, ऊंची जगह पर, और खिड़की या दरवाजा ऐसे खुला है और सामने से कोई गुजर रहा है नीचे से ऐसे, तो उसकी बॉडी अगर नमाजी के सामने आ जावे तो उससे भी उसकी नमाज फासीद नहीं होगी। बात मेरी समझ रहे हैं? ये दुकान है या इस तरह की चीज है कि आदमी नमाज पढ़ रहा है ऊपर और कोई नीचे से गुजर रहा है और गुजरने वाले का सर या कोई चीज सामने उस नमाज पढ़ने वाले के सामने से हो रही है, तो उसकी वजह से उसकी नमाज के ऊपर कोई गड़बड़ नहीं होगी। जैसे आदमी अपने नमाज पढ़े है, हाँ, अपन छापा अपने आप आगे है, शीशा या कुछ है, मेरा है, तो उससे नमाज में फर्क नहीं पड़ेगा। ये कोई तस्वीर नहीं है, ये लाइव है समझो, हाँ, आईना है मिसाल के तौर पर। लेकिन आदमी को नहीं रखना चाहिए, इसलिए कि ये आदमी के दिमाग को खींचने वाला है। नमाज के वो चीज जो आदमी के इंटेंशन या उसका जो ध्यान है उसको कोई बांटने वाली हो या उसको उसके अंदर फर्क लाने वाली हो, उसको हटा देना चाहिए। जैसा आप जुम्मे के खुतबे के लिए ऊपर खड़े होते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आता है तो जोर से लोग कहते हैं सल्लल्लाहु नहीं, दिल, वो दिल में बोलो, और जब दुआ करते हैं आप आमीन भी दिल में। आमीन लोग कहते हैं। ईदा खरजल इमाम फला सलात वला कला, जब इमाम खुतबे के लिए खड़ा हो गया मिंबर के ऊपर, न उस वक्त तो कोई नमाज है न कोई उस वक्त बात है। हदीस में यहां तक आया कि अगर किसी ने कुछ गलत किया तो कहा कि आप उसको ये मत कहो कि चुप रहे हैं, फकत लगा, कब उसने भी लगवा किया, उसको जो कह रहा है कि भाई सीधे बैठो, का उसने भी लगवा किया। खुतबा का टाइम कोई भी अमल नहीं चलेगा, नमाज नहीं चलेगा। नहीं, जब इमाम यहां आ गया मिंबर के ऊपर, देखो ये मसला भी सुन लो, सही समझने की क्यों जरूरत है कि मैं जो इंग्लिश के लिए पहले ट्रांसलेशन करता हूं वो खुतबा नहीं है, इसलिए मैं नीचे रखता हूं उसका ट्रांसलेशन। अब मैं यहां जब ऊपर आ गया तो किताबों में लिखा है कि इमाम जब मिंबर पे खड़ा हो जाए, अब आप कोई ऐसा काम ना करें, कोई बातचीत ना करें, कोई इस तरह से कोई भी तुम्हें मुसाफा करे उसको भी ऐसे हो जाओ। मैं देखता हूँ बहुत से लोग आते हैं तो ऐसे मुसाफा करते हैं। हाँ, अपने बच्चों से हाँ, सेकंड बात में आप जब लोग से हाथ करके आमीन बोलते हैं, नहीं हाथ नहीं उठाना चाहिए, दिल दिल में आमीन बोलो। दुरूद शरीफ भी दिल में पढ़ो, जोर से नहीं पढ़ना है। जो लोग हाथ करके उगला करते हैं, नहीं, देखो एक बात सुनो, हम लोग हनफी हैं, तो जो हम लोग जुमा फजर के दिन, जैसे अभी मैं वीकेंड में पढ़ता हूँ कुनूत नाजिला, दूसरी रकात में रुकू से जब खड़े होते हैं तो हनफी के नज़दीक दुआ ऐसे ही करते रहना है नमाज में। लेकिन अगर किसी ने हाथ उठा लिया, कोई गुनाह नहीं किया है। दूसरे इम्मा के नज़दीक हाथ उठाना है, हमारे नज़दीक नहीं। लेकिन अगर हनफी ने भी कर लिया, हाथ उठा लिया, तो गलत नहीं, गुनाह नहीं किया है। अब ये कि खुतबा है तो सुनने के लिए, खुतबा सुनना वाजिब है। तो अब वो दुआ पढ़ रहा है या कुछ कर रहा है तो आपको तो दिल में आमीन कहना है, जोर से बोलने की जरूरत नहीं। और कोई? इब्राहिम भाई बोलो, टाइम हो गया।
सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभानक अल्लाह।